स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बीच एक बड़ा ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। उन्होंने एलपीजी संकट पर जो कुछ भी कहा है, उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया। ये दोनों खबरें क्या है आपको ये विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर दुनिया में तेल और गैस का संकट हो, उसकी चर्चा हो रही है। और लगातार अमेरिका की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं ईरान पर, उससे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित कर रहा है और वहां से गैस और तेल की सप्लाई वो रोक रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर बड़ा फैसला किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एलपीजी संकट को लेकर बड़ी बात कही है। सबसे पहले आपको बता दें कि तेल और गैस की आड़ में जनता के मन में जो भ्रम फैलाने वाले तमाम नेता हैं, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सीधे और साफ शब्दों में समझा दिया कि ईरान इजराइल और अमेरिका जंग के बीच उतना बड़ा संकट नहीं है जितना देश में माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, निश्चित तौर पर एनर्जी सप्लाई बाधित हुई है, लेकिन भारत के शिप जो हैं वो धाकड़ अंदाज में आ रहे हैं। हालांकि पहले की तरह इतनी सप्लाई लगातार नहीं हो पा रही युद्ध की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल भारत की आपूर्ति का अच्छा खासा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। ऐसे में वैश्विक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सरकार विदेशी सप्लायर के साथ जुड़ी हुई है। भारत के नागरिकों को तेल और एलपीजी की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा संकट का वक्त है, लेकिन आने वाले वक्त में स्थितियां ठीक हो जाएंगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। बाकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज पास हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो ये एक बात हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और आगे उन्होंने विस्तार से क्या कुछ कहा सदन में बोलते हुए वो आपको सुनाते हैं। फिर ट्रंप ने क्या कुछ फैसला लिया है वो आपको बताएंगे। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। तो सदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक हालात की चर्चा की और उन्होंने जनता को भी ये बात कही कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि भारत सरकार हर एक विकल्प तलाश रही है। एनर्जी सप्लाई बाधित नहीं हो पाएगी, सबको एलपीजी मिलेगा। गैस और तेल का संकट नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जहाज इस वक्त तमाम अलग अलग रास्तों से सप्लाई पूरी करने के लिए तैयार हैं और तेल और गैस लाया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को 5 दिन के लिए टाल दिया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को अपने सहयोगी देशों पर हमले को लेकर चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने को लेकर बातचीत हुई। इस कारण युद्ध विभाग को ईरान पर 5 दिनों तक हमला रोकने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका होर्मुज जल डमरू मध्य का इस्तेमाल नहीं करता है और ऐसे में इसकी सुरक्षा उन देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी सुरक्षा अमेरिका
नहीं करेगा और अगले 5 दिन तक हम जंग नहीं लड़ेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में हमारी दुश्मनी को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई है और आने वाले वक्त में ये युद्ध खत्म हो सकता है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। और दूसरी तरफ भारत अपने एनर्जी सप्लाई को लेकर पूरी तरीके से काम कर रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब ऐसे में आपकी राय क्या है इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।